सिंह एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। कुछ देर पहले हुई एनडीए की मीटिंग में यह फैसला किया गया है। तो जसवंत सिंह होंगे एनडीए के उम्मीदवार। यह फैसला अब से कुछ देर पहले एनडीए की हुई बैठक में लिया गया। शिवसेना और जेडीयू भी जसवंत सिंह के नाम को समर्थन देने के लिए राजी हो गए। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, ये साफ हो गया है अब कि जसवंत सिंह उम्मीदवार होंगे, यानी यूपीए को वॉक ओवर देने के लिए कतई राजी नहीं है एनडीए। देखिए, बिल्कुल जो एनडीए जो है वो यूपीए को वॉकओवर नहीं देना चाहता है उपराष्ट्रपति के चुनाव पर, और इसीलिए एनडीए ने आम सहमति बनाई जसवंत सिंह के नाम पर। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बात और कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि अगर माना जाए कि फर्स्ट चॉइस जो थे वो एनडीए की तरफ से शरद यादव थे, लेकिन शरद यादव ने ये कहा कि जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं और अपनी बेबाक बात को रखने के लिए जाने जाते हैं संसद के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि उनके वो अपनी राजनीति को अब जो है लिमिटेड कर दें और उनको आजादी से बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा उपराष्ट्रपति के बाद। और इसीलिए जसवंत सिंह के नाम पर आम सहमति बना दी गई और जसवंत सिंह अब एनडीए के उम्मीदवार हैं और बाकी घटक दलों से बातचीत की जाएगी कि जसवंत सिंह को समर्थन दिया जाए। और ये कहा जा रहा है कि जितने गैर कांग्रेसी दल हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी कि जसवंत सिंह को ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले। इतना तय है कि जसवंत सिंह अगर एनडीए के कैंडिडेट हैं तो अभी एनडीए के पास नंबर्स जो है वो जीतने के लिए नहीं है और दूर तक वो नंबर नजर नहीं आते। हिमांशु, एनडीए पूरा एकजुट है उपराष्ट्रपति के नाम पर, लेकिन क्या जयललिता और नवीन पटनायक से बात की गई है इस मुद्दे पर अभी तक? देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी से जब ये सवाल पूछा गया कि बीजेडी और एआईएडीएमके से बात की गई है तो उन्होंने कहा था उनको कि पहले आप अपना कैंडिडेट अनाउंस कीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही जसवंत सिंह का नाम अनाउंस किया गया है। और अब देखना ये होगा कि कब एआईएडीएमके और बीजेडी जो है एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उसको समर्थन देने की बात करते हैं। और उसके अलावा ये भी एक चर्चा आई थी एनडीए के अंदर और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के अंदर कि ममता बनर्जी के कैंडिडेट को समर्थन किया जाए। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अभी तक राष्ट्रपति चुनाव पर भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और एनडीए चाहता था कि उनके कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति के समर्थन किया जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए एनडीए को लगता था कि अपने कैंडिडेट को उतारा जाना चाहिए, चाहे ममता साथ आए या ना आए। और इसीलिए जसवंत सिंह को एनडीए ने अब जो है अपना उम्मीदवार घोषित किया है और यूपीए को वो किसी भी चुनाव के अंदर वॉकओवर नहीं देना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। चाहे वो जानते हैं कि हारना निश्चित है, लेकिन लड़ाई हारने के लिए लड़ी जा रही है, ये वो जानते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, हार जानने के बाद भी लड़ाई लड़ी जाती है। जी हिमांशु, इस बीच जसवंत सिंह ने कहा है कि वो इस बात के लिए बेहद आभारी हैं कि एनडीए ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन ये बताइए, इसके अलावा क्या ममता बनर्जी या जो भी और दल हैं उनसे बात की गई? इसके बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की और उसके 5-10 मिनट बाद प्रधानमंत्री ने हमारे नेताओं को सूचित किया कि ये हमने तय किया है और आपका भी समर्थन चाहिए। तभी हमने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि अगर सलाह मशवरा करने की बात है तो वो पहले होना चाहिए था। इस समय तो आपने हमको सूचित किया है और हम अपने साथियों से बात करेंगे। 5 मिनट पहले घोषणा करके और 5 मिनट बाद हमको कहा, मुझे कहा, सुषमा जी को कहा और अरुण जी को कहा। इस बार फर्क ये हुआ कि उन्होंने 5 मिनट पहले कहा, बाद में नहीं कहा, क्योंकि तब हमने कहा था कि अच्छा होता कि पहले बात कर दें। तो इस बार वो पहले बात करने की रस्म अदाई वो पहले कर ली और मैंने उन्हें यही कहा कि हम पार्टी में भी बात करेंगे और एनडीए में भी बात करेंगे, फिर निर्णय करेंगे। आज एनडीए में ये 2 विषय सामने थे। एक
कि उन्होंने घोषणा की है कि जो अभी उपराष्ट्रपति थे वे ही आने वाले चुनाव के लिए भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। और पहला निर्णय ये करना था कि हम उनके विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा करें या उन्हीं को समर्थन दें, और उस पर सर्वसम्मत ये राय बनी कि हमको वॉकओवर नहीं देना चाहिए, हमको अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। और जो बात हमने उनको भी कही, प्रधानमंत्री को भी, कि हमको उनके नाम पर इसलिए भी रिजर्वेशन है कि लोकपाल विधेयक के समय उन्होंने जिस प्रकार से राज्यसभा को एडजर्न कर दिया था और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, उसके कारण हमको उनके नाम पर रिजर्वेशन है और इसीलिए डिसिंक्लिनेशन है। बाकी निर्णय तो पार्टी करेगी, एनडीए करेगी। तो इस पर सबकी राय एक ही थी। उसमें हमारे एनडीए के संयोजक शरद जी ने एक विषय और का उल्लेख किया जिसका मैंने जिक्र प्रधानमंत्री से नहीं किया था, कि जिस प्रकार से जब वुमेन्स महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में लाया गया और उनको कहा गया कि हर हालत में इसको पास करवाना है, तो पास करवाने के लिए जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में विप्स बुला करके और मार्शल्स बुला करके और जिन जिन लोगों ने विरोध करना चाहा उन लोगों को बाहर निकाला था, वह भी एक प्रकरण किसी को स्वीकार नहीं और ग्राह्य नहीं है। और इसीलिए लोकसभा में तो विधेयक आया ही नहीं, लेकिन निर्णय किया हुआ था कि हम इस प्रकार से नहीं होने देंगे। तो ये भी एक कारण, इस एक कारण का भी उल्लेख आज की बैठक में हुआ शरद जी के द्वारा। वैसे पिछले दिनों में शरद जी का भी नाम सार्वजनिक रूप से आया था कि वो अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो तो स्थिति दूसरे प्रकार की भी हो सकती है। परसों सुषमा जी ने उनसे बात भी की थी, आग्रह पूर्वक की थी, लेकिन उन्होंने तब भी उनको कहा कि मेरी प्रकृति इस बात की अनुमति नहीं देती कि आज जिस प्रकार से मैं मुक्त होकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो उसमें जो प्रतिबंध लग जाएगा उसके कारण मेरी इस प्रकार की इच्छा नहीं है, मैं तैयार नहीं हूँ। आज इस बात का जिक्र सुषमा जी ने फिर से किया और भी सदस्यों ने उल्लेख किया, तो शरद जी ने फिर से अपनी बात दोहराई। फिर होने के बाद फिर सर्वसम्मति से जो दूसरा नाम आया वह था जसवंत सिंह जी का। और निर्णय के रूप में मैं कह सकता हूं कि आज एनडीए की बैठक में जिसमें सभी घटक उपस्थित थे, उन्होंने सर्वसम्मत निर्णय किया कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का विरोध किया जाए, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया जाए। और सर्वसम्मति से यह भी निर्णय हुआ कि एनडीए का प्रत्याशी इस चुनाव में, और हम समर्थन औरों का भी लेना चाहेंगे जो उस तरफ कमिटेड नहीं है, वे जसवंत सिंह जी को। ये दो निर्णय आज हुए हैं और मुझे खुशी है कि आज एनडीए के जिस प्रकार से पिछली बार कुछ घटकों ने अलग निर्णय किया, तब भी हमने कहा था कि एनडीए एक ऐसा गठबंधन है कि जिसमें क्षमता है
कि कभी कभी किसी एक विषय पर अगर दूसरा मत लेते हैं तो उसके कारण गठबंधन टूट गया, ये मानना गलत होगा। तो लालकृष्ण आडवाणी ने साफ कहा कि हामिद अंसारी के नाम पर एनडीए में मतभेद थे। एनडीए हामिद अंसारी के नाम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और इसीलिए एनडीए ने एक मत से जसवंत सिंह के नाम को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे किया है। साथ ही जसवंत सिंह ने यह कहा कि उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए उनका नाम आगे रखा है। हम फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।